सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। ये क्या हो गया मेरे हाथों? वो साला जिंदा है या मर गया? मेरी बाइक सड़क के एक तरफ पड़ी है और मेरे बाइक के सामने आया वो इंसान सड़क के दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, पर उस इंसान के जिस्म में कोई भी हलचल होती नजर नहीं आ रही। एकदम बेजान सा पड़ा हुआ है, पर वो जिंदा है या मर गया समझ में नहीं आ रहा। इस खौफनाक रात में आसमान से हो रही मूसलाधार बारिश मेरे दिल में डर को और ज्यादा बढ़ा रही है। रह रह के दिल में ख्याल आ रहा है, मैं क्यों बाहर निकला? अगर मैं जाने की जिद न करता तो ये सब कुछ नहीं होता। हमारे कंपनी का वॉचमैन मुझे बार बार समझा रहा था, काफी रात हो चुकी है और लगातार बारिश भी हो रही है। जिस सड़क पर से आप गुजरने वाले हैं उस सड़क पर रात के समय बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं लोगों के साथ घटी है, पर मैंने एक न सुनी। अब मर साले, तुमने एक आदमी को अपनी बाइक से उड़ाया है और शायद वो मर चुका है। अब पुलिस कंप्लेंट होगी। मरे हुए आदमी के घर वालों को पैसे देने पड़ते हैं। शायद तुझे जेल भी हो सकती है। तेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि सोच सोच कर मेरा दिमाग फट जाएगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए ये कह नहीं सकता कि ऐसा होगा भी नहीं। अंधेरी रात में काली सुनसान सड़क के ऊपर बेजान पड़े उस इंसान को देखकर मेरा दिमाग जैसे सुन पड़ गया है। मैंने उस वॉचमैन की बात क्यों नहीं मानी होगी? क्यों मैंने बेवकूफ़ी की इस अंधेरी रात में और धुआंधार बारिश में कंपनी से निकलने की? कंपनी से बाहर निकलने से पहले की वो सारी बातें नजर के सामने जैसे मंडरा रही है। आज ही घर जाने के लिए देर हो गई। रात भी काफी हो चुकी है, करीब करीब 11 बजने को है। साथ ही बारिश भी हो रही है और आज ही रेनकोट लाना भूल गया। नहीं, असल में भूला नहीं, जानबूझकर ही नहीं लाया। पिछले 5-6 दिन से बारिश तो नहीं हुई, पर रेनकोट पहन कर आ रहा था। सोचा आज भी बारिश नहीं होगी, इसलिए रेनकोट नहीं लाया और देखो बाहर झमाझम बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बारिश को देखकर अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। कंपनी के बंद दरवाजे के बाहर खड़ा काले आसमान की तरफ बेबस नजरों से देख रहा। सड़क के किनारे खड़े बिजली के लोहे के खंभे के ऊपर जलने वाले बिजली के बल्ब से निकलने वाली पीली नारंगी रोशनी में बारिश की बूंदें वैसे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आती थी, पर इस रात के अंधेरे में थोड़ी डरावनी लग रही है। जब कहीं काले अंधेरे में नजर जाती है, बस सिर्फ बारिश की बूंदों की सरसर टप टप आवाज ही सुनाई देती है। इस काली अंधेरी रात में बारिश दिखाई नहीं दे रही इसलिए वो नहीं है, ऐसा नहीं है। वो है, बहुत ज्यादा है, मूसलाधार हो रही है। मेरे सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। एक है कि कंपनी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर इस मूसलाधार बारिश के रुकने का इंतजार करो, और दूसरा ऑप्शन मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना अपनी बाइक निकालूं और घर के लिए निकल जाऊं।
अब पहला ऑप्शन थोड़ा बेवकूफ़ी भरा लग रहा है, क्योंकि ये बारिश कब थम जाएगी ये कह नहीं सकते। 1 घंटा, 2 घंटे या पूरी रात। और मान लो घंटा 2 घंटे रुकने के बाद अगर बारिश थोड़ी भी कम हो गई और मैं घर के लिए निकला, पर बीच रास्ते में ही फिर से बारिश शुरू हो गई, तो मैं वैसे भी इसलिए रुकने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने इस घमासान बारिश के बावजूद घर जाने का फैसला किया। मैं बाहर निकल ही रहा था, तभी कंपनी के वॉचमैन की आवाज मुझे सुनाई दी। अरे बेटा, बहुत बारिश हो रही है, पूरी तरह से भीग जाओ। इससे अच्छा है कंपनी की रूम है, आज रात वही रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। नहीं काका, वैसे भी बारिश कम हो जाएगी। बारिश बहुत है, चाहो तो मेरा रेनकोट ले जा सकते हो, कल वापस लेगा आना। काका, कल रविवार है, मतलब कल तो छुट्टी है, आपको रेनकोट कैसे वापस दे सकता हूँ? ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, पर जरा संभल कर जाना। वैसे भी बारिश हो रही है और पूनम की रात है। जिस सड़क से तुम जा रहे हो उस सड़क पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। एक बात का ख्याल रखना, अगर कोई तुमसे लिफ्ट मांगे तो गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। उनकी बात सुनकर दिल में थोड़ा सा डर पैदा हुआ, पर मैंने उस डर को अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया। थोड़ा हंसकर मैंने कहा, क्या काका, बच्चे को डरा रहे हो क्या? और उनकी तरफ देखा, पर उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं। घनघोर बारिश और सुनसान सड़क की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, डरा नहीं रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। उनकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही करो। चाबी डालकर बाइक शुरू की और सुनसान सड़क पर बाइक पर सवार होकर अपने घर की तरफ निकला। बारिश कम होते ही मैं अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा था, और जब बारिश ज्यादा होती तो अपनी बाइक की स्पीड कम कर देता था। पर ऐसा करते करते कुछ ही देर में मैं इतना भीग गया कि मेरे जूते के अंदर भी पानी पूरा भर गया था। पर रह रहकर एक डर दिल के अंदर से दस्तक दे रहा था। डर, जी हाँ, डर, जिस बारे में उस काका ने मुझे आगाह किया। रात के अंधेरे में अगर कोई मेरी बाइक के सामने आ गया तो, इस काली रात में किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो सोच सोच कर जैसे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, और ना चाहते हुए भी मेरी नजरें चारों तरफ फैले गहरे अंधेरे की ओर घूमने लगी थी। अगर सच कहूं तो वैसे ही मुझे भूतों से डर लगता है, और हमारी फिल्मों के भूत ऐसे ही घनी अंधेरी रात में मूसलाधार बारिश में सुनसान सड़क पर एकदम से गाड़ी के सामने आ जाते हैं। अब वही काली अंधेरी रात भी है, झमाझम बारिश भी हो रही है और सड़क भी सुनसान है। ये सब नज़ारा देखकर मैंने एक फैसला कर लिया है, दोबारा से हिंदी फिल्में, वो भी वो भूतों वाले फिल्में नहीं देखूंगा। डर तो बहुत लग रहा है, गाड़ी की स्पीड के साथ मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही। सड़क पर आने वाले हर टर्न पर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर रहा हूं, पर डर लगता है कि सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ियों के बीच अगर कोई बुरी आत्मा बैठी होगी और मेरे स्पीड कम करते ही झटके से बाहर निकलकर सामने आई तो
वो भूतिया आत्मा किसी भूखे शेर की तरह मेरे ऊपर झड़प मारकर मेरे जिस्म के चीथड़े कर दिए और मेरा मरा हुआ शरीर कल लोगों को सड़क पर पड़ा मिल जाएगा। बाप रे, कैसे कैसे ख्याल दिमाग को निचोड़ रहे हैं। डर जैसे बंदूक की गोली की तरह दिमाग के अंदर घुस रहा है, पर असली डर तो आगे है। अब ये सड़क कुछ देर तक सीधी है, उसके बाद एक टर्न आएगा, एक ऐसा टर्न जहां आज तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 25-30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इतने भयानक एक्सीडेंट हो चुके हैं कि अधिकतर लाशों की पहचान भी नहीं हो पाई है। आज से 4 दिन पहले की बात है। कॉलेज के 2 लड़के अपनी बाइक से घर के लिए निकले। गाड़ी की स्पीड कितनी थी कि जैसे मानो चलाने वाले के पिताजी अंतिम सांसें ले रहे हो और उनके मुंह में पानी डालने के लिए उसे ही बुलाया गया हो। उनकी बाइक स्पीड में ही थी, तभी सामने से एक माल भरा हुआ ट्रक आ गया। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, पर सड़क पर गिरी रेत की वजह से गाड़ी स्लिप हो गई और सीधे जाके ट्रक के सामने वाले पहिए के नीचे आ गई। भरी हुई ट्रक के सभी पहिए उन दोनों के ऊपर से चले गए। दोनों की लाशें मानो कीचड़ की तरह सड़क पर फैल गई। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके कॉलेज के आईडी कार्ड से उनकी पहचान करनी पड़ी। उसी जगह मैंने लोगों की बातें सुनी। ये टर्न हॉन्टेड है। इस जगह कोई बुरी शक्ति है जो लोगों की जान लेती है। जब कोई गाड़ी इस सड़क से गुजरने लगती है तो उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, मदद के लिए बुला रहा हो। और जब लोगों का ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है तो सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से उनकी टक्कर हो जाती है और खेल खत्म। पर एक बात कहूं, किसी भी जगह के बारे में आपने अगर ऐसी अजीबोगरीब किस्से सुने हो तो वो किस्से सुनते हुए बड़ा मजा आता है, पर जब आप उस जगह असल में जाते हैं तब दिमाग के अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू होने लगती है। आपका दिमाग आपके दिल में डर पैदा करने लगता है और आपके दिल के अंदर पैदा हुआ डर आपकी जान लेने के लिए काफी होता है। ऐसे सुनसान सन्नाटे में किसी परिंदे के पंखों की आवाज से भी आपको हार्ट अटैक देने के लिए काफी होती है। कुछ देर बाद मैं उसी भूतिया टर्न पर पहुंच जाऊंगा। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश की बूंदें मेरी बाइक के हेडलाइट के सामने मानो नाच रही है या मुझे आगे जाने के लिए मना कर रही है। धीरे धीरे बारिश कितनी तेज हो रही है कि मानो जरा सा भी अपना मुंह खोल दूं तो 2 घूंट पानी मेरे मुंह में जम जाएगा। गाड़ी की स्पीड नॉर्मल ही है, मतलब काली सड़क के बीच बनाए सफेद पट्टों से मेरी गाड़ी के स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस काली अंधेरी रात में वैसे तो कुछ साफ नहीं नजर आ रहा, पर आजू बाजू की झाड़ियों पर गिरने वाले पानी की आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ झाड़ियां काफी घनी है और गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी में कुछ हद तक मैं सड़कों के दोनों तरफ देख सकता हूं। अब वो टर्न कुछ ही दूर आगे है, फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है
कि मेरे दाएं तरफ की झाड़ियों के बीच कुछ हलचल हो रही है, जैसे झाड़ियां जोर जोर से हिल रही हो, मानो जैसे कोई दौड़ते हुए सड़क पर आने की कोशिश कर रहा हो। ये सब देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। दिमाग के अंदर खौफनाक ख्यालों ने जगह ले ली। मुझे पूरा यकीन हो गया कि उन झाड़ियों में जरूर कोई बुरी आत्मा है जो तेजी से दौड़ते हुए मेरे सामने आ जाएगी और मेरा खेल खत्म। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। उसी वक्त झाड़ियों के बीच चल रही वो हलचल भी तेज होने लगी। पूरी आत्मा मेरे बाइक के बीच में आने से पहले मुझे उस जगह को पार करना था और मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड दोबारा से बढ़ाई। कुछ ही सेकंड का फासला था, मेरी गाड़ी आगे निकल गई और पीछे से 3-4 कुत्तों का झुंड एक दूसरे पर भौंकते हुए सड़क की दूसरी तरफ चला गया। ये देखकर मुझे अपनी बेवकूफी पर हंसी आने लगी। कोई भूत या आत्मा नहीं थी, बल्कि कुत्तों का झुंड था। कंफर्म करने के लिए मैंने दोबारा से देखा तो एक दूसरे पर वो भौंक रहे थे। ये देखकर मेरे जान में जान आ गई थी। हंसकर मैंने सामने देखा और जैसे वो आदमी मेरे बाइक के सामने आ गया था, खर 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 आवाज करते हुए मेरी बाइक पथरीली सड़क से फिसलते हुए सड़क के एक तरफ जाने लगी। सुनसान सड़क पर सन्नाटे के बीच सड़क पर फिसलती हुई मेरी बाइक से निकलने वाली आवाज जैसे दिमाग को कुरेद रही थी। कानों के पर्दे फाड़ने वाली कुछ सेकंड की आवाजों के बाद सब कुछ मानो जैसे शांत हो गया। मैं सड़क के बीचों बीच वैसा ही पड़ा था। आंखें खोली तो सब कुछ जैसे शांत हो गया था। ना गाड़ी के स्पीड की आवाज और ना कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। अगर किसी चीज की आवाज थी तो वो आसमान से गिरने वाले बारिश की बूंदों की, कीचड़ में झाड़ियों में दुबक कर बैठे मेंढकों की और पेड़ की लकड़ियों के बीच अपना घर बनाकर किर किर आवाज करने वाले रात के कीड़ों की। अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था, पर जिस्म जैसे सुन्न पड़ गया था। दाईं तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो बाइक कीचड़ में फंसी हुई थी। वैसे ही थोड़े उठने की कोशिश करने लगा और मेरा ध्यान सड़क के बाईं तरफ गया। कोई पड़ा था, बेजान सा। उसके शरीर में ना कोई हलचल थी, ना कोई आवाज। सोचा जाकर उस आदमी की मदद करूं, उसे अस्पताल पहुंचा दूं, पर पुलिस मुझे जेल में डाल देगी। बेवजह का लफड़ा होगा। दिमाग में ख्याल आया, अपनी बाइक उठाता हूं और यहां से भाग निकल जाता हूं। मरने दे साले को। वैसे भी गलती उसकी ही थी। बीच सड़क में वही मेरी बाइक के सामने आया था, पर कहीं से गाड़ी की आवाज आ रही है। कोई कार आ रही है शायद। एक काम करता हूं, सामने की झाड़ी में छुप जाता हूं। देखता हूं ये लोग क्या करते हैं। अगर वो कार में बैठे लोग उस सड़क पर पड़े आदमी को लेकर चले गए तो अच्छा ही होगा। खामखा का लफड़ा छूट जाएगा। मोटर कार उस आदमी के पास आकर रुकी है। कार में बैठे 4 लोग नीचे उतरकर उसके आजू बाजू खड़े हैं। उन चारों में से एक आदमी नीचे झुककर उसके हाथ की नस देख रहा है। अरे यार, ये तो मर चुका है। चलो यहां से, वरना हम लोग फंस जाएंगे। जल्दी जल्दी जाकर वो सब अपनी कार में बैठ गए। जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी
सड़क पर पड़े उस मरे हुए आदमी के चेहरे पर पड़ी। गाड़ी गियर में डालकर वो सब अपने रास्ते निकल गए। अब तक सोच रहा था कि मैं भी उस आदमी को सड़क पर छोड़कर भाग जाता हूं, पर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। उस इंसान को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस तरह से भाग जाते अपना मरा हुआ जिस्म सड़क पर छोड़कर? नहीं ना। तो मैं अपना शरीर सड़क पर छोड़कर कैसे जा सकता हूं? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।